दोस्तों, प्रोफेशनल आईटीआई कंप्यूटेशन या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे तैयार करें, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऑल इंडिया में, आप कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं या किसी भी सिटी से हैं, तो ये ऑल इंडिया में एक्सेप्ट किया जाता है। यदि आप इसको सीख लेते हैं बनाना, तो आप इसको क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए या कहीं भी आप देना चाहते हैं आईटीआई कंप्यूटेशन या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, तो दे सकते हैं, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, यदि आप इस प्रोफेशनल आईटीआई कंप्यूटेशन एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआई फाइलिंग और आईटीआई कंप्यूटेशन तैयार करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, या जिसकी आईटीआई कंप्यूटेशन आप तैयार करें उसका नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर फादर नेम लिखना है, ये सभी आपको आईटीआर फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, इसमें जो पर्सनल डिटेल्स होती है ऊपर की तरफ, तो उसमें सभी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। फिर उसके बाद एड्रेस, यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस लिखना है जो कि आपके आईटीआर फॉर्म में है। फिर उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम पैन नंबर कहते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद सेक्स, इसमें मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फिर उसके बाद स्टेटस में यदि आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल आपको डालना है, फर्म है तो फर्म यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 22-23। फिर उसके बाद वार्ड सर्कल आपको कहाँ से मिलेगा, आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में जाने के बाद जुरिडक्शन में जाकर आप उसमें वार्ड सर्कल देख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेचर ऑफ इनकम में जैसे मान लीजिए आपकी इनकम बिजनेस से है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है, जिससे भी होगी आपको यहाँ पर लिखनी है। हमारे केस में बिजनेस और अदर सोर्सेज है। ठीक है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पर आ जाएगी। रेसिडेंट स्टेटस में रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। अब उसके बाद असेसमेंट ईयर जैसे कि हमारा है 23-24, जो भी आपका होगा आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद रिटर्न आपकी ओरिजिनल है तो ओरिजिनल आ जाएगा, रिवाइज्ड है तो रिवाइज्ड आ जाएगा। ठीक है, अपडेटेड रिटर्न है तो अपडेटेड रिटर्न आपको यहाँ पर लिखना है। फिर नीचे आ जाते हैं तो देखिए ये जो फॉर्मेट है इसमें सभी प्रकार की जो इनकम होती है वो यहाँ पर लिखी हुई है। सिर्फ आपको करना क्या है, इसमें इनकम डालनी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, में जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 16 है, ये 50,000 रुपये आपको यहाँ पर लेस करनी है। अब जैसे मान लीजिए हमारी इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी से कितनी, 3,80,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डालनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारी 50,000 रुपये लेस करने के बाद 3,30,000 रुपये टैक्सेबल इनकम होगी। किससे, सैलरी से। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन डिटेल्स, यानी कि आपकी इनकम बिजनेस से है या आप एक प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशन से इनकम है तो आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, फिर अब उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपकी रेंट से इनकम है तो यहाँ पर डालनी है। फिर उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है @30%, वो यहाँ पर डालनी है। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यदि आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से है तो यहाँ पर डालनी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें सेल यहाँ पर आ जाएगी और परचेज यहाँ पर आ जाएगी। सेल में से परचेज माइनस हो जाएगी। ठीक है, हमारा कैपिटल गेन यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम एफडीआर, आपका इंटरेस्ट आया एफडीआर से, आपको इंटरेस्ट मिला है सेविंग अकाउंट से, या आपकी कमीशन इनकम है। अब जैसे मान लीजिए कमीशन इनकम है तो आप यहाँ पर एक कॉलम बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं कमीशन इनकम। ठीक है, तो आपके जिस सोर्सेज से भी इनकम है आप इसमें डाल सकते हैं। तो हमारे केस में सैलरी नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं, आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है। अब चलते हैं आईटीआर फॉर्म की तरफ। अब देखिए हमारी है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, कितनी है, अब इसमें डाल देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में कितना, 3,55,000 रुपये, 3,55,000 रुपये। अब नीचे आएंगे, अब इसमें सैलरी से इनकम नहीं है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। अब हमारी इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर डाल देंगे हम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, कितना है, 750 रुपये। अब उसके बाद एनी अदर, यानी कि कमीशन इनकम है हमारी 10,850 रुपये। तो जैसे कि हमारा जो कमीशन है यहाँ पर है तो इसमें डाल देंगे 10,850 रुपये। हम इसको टोटल कर देंगे, सम का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, इक्वल एसयूएम सम ब्रैकेट ऑन, और इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। अब हमारी ये हो गई ग्रोस टोटल इनकम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल एसयूएम सम ब्रैकेट ऑन, और यहाँ से लेकर जितनी भी हमारी इनकम है ऊपर तक इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर। अब हमारी ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी, 3,66,600 रुपये। ठीक है, अब हमारे केस में डिडक्शन भी है
जो कि है हमारी डिडक्शन 80C की। तो नीचे आ जाएंगे, जैसे कि इसमें है डिडक्शन अंडर चैप्टर VIA, आपकी कोई सी भी डिडक्शन है तो आपको यहाँ पर डालनी है। अब हमारी इसमें डिडक्शन है 15,000 रुपये, हमने डाल दिया 80C में। अब मान लीजिए इसमें 80C और 80 TTA ही दी गई है, आपको यहाँ पर एक कॉलम बढ़ा लेना है और क्या करना है, अंडर सेक्शन 80D और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे, ठीक है, जो भी होगी। ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया, हमारी कंडीशन में नहीं है। तो हमारी डिडक्शन अंडर चैप्टर VIA कितनी है, 15,000 रुपये। अब हमारा इंटरेस्ट है सेविंग से 750 रुपये, तो मैक्सिमम 10,000 रुपये की डिडक्शन हम ले सकते हैं 80 TTA में। ठीक है, तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब इसमें 80 TTA में कितनी डाल देंगे, 750 रुपये। कितनी, 750 रुपये हमने डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद अब हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 3,50,850 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आप राउंडेड ऑफ इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा पहले से ही राउंडेड ऑफ है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमारा ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है इनकम का। अब नीचे आएंगे, जैसे कि इसमें है टैक्स कैलकुलेशन। क्या है, टैक्स कैलकुलेशन। अब टैक्स कैलकुलेशन भी देख लेते हैं एक बार। जो टैक्स है वो है 5,830 रुपये, तो 5,830 रुपये इसमें डाल देंगे। ठीक है, और ये हमारी टैक्स रिबेट 12,500 रुपये तक हमारी रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, तो अब हमारा ये कितना हो गया, 5,830 रुपये, इसमें से एडजस्ट हो गया, किसमें से, रिबेट में से। अब मान लीजिए आपको रिबेट नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, रिबेट तो यहाँ से हट जाएगी। हटने के बाद जो आपका टैक्स पेबल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसका टोटल यहाँ पर कर देंगे। फिर यदि आपकी कंडीशन में आपने ITR फाइलिंग लेट की है तो यहाँ पर आ जाएगी। फिर टोटल यहाँ पर आ जाएगा और लेस कर देंगे TDS को। फिर इसके बाद यदि आपने टैक्स पे किया है तो यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है, ये आएगा प्लस में, और यदि आपका रिफंड है तो वो आ जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस में तब आएगा जब आपका TDS ज़्यादा हो। ठीक है, टैक्स आपका कम हो। अब नीचे आएंगे, अब इसमें है कॉम्प्रेहेंसिव डिटेल्स, यानी कि ये है हमारी बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं TDS क्लेम्ड, यानी कि इसमें TDS है कितना, 1920 रुपये। तो यहाँ पर हम डाल देंगे माइनस 1920 रुपये। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफंड, क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, प्लस में होगा तो यहाँ पर टैक्स पेड आ जाएगा। ठीक है, माइनस में कब आएगा, जब आपका TDS ज़्यादा है और टैक्स पेड कम है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD। ठीक है, तो हमारी जो इनकम है वो किससे है, बिजनेस से। यदि इसमें 44AD होता तो वो किससे होती, प्रोफेशनल इनकम। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला ऑटोमेटिक लगा हुआ है। ग्रोस रिसिप्ट, ग्रोस रिसिप्ट कितनी है, 21 लाख रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट। अब उसके बाद है एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 3,55,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला पहले से ही लगा हुआ है, यानी कि आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है वो यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूले लगे हुए हैं इस शीट में। तो यहाँ पर 16.90 हमारा परसेंटेज आ गया किसका, प्रॉफिट का, वही हम इसको यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो राउंड फिगर में कितना हो गया, 17% हो गया। अब उसके बाद प्रॉफिट अगेंस्ट टर्नओवर, तो कितना है, 3,55,000 रुपये। इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा डिडक्शन अंडर चैप्टर VIA हमने पहले से ही डाल दिया था। अब नीचे आएंगे, अब ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग, जैसे कि असेसमेंट ईयर 23-24 की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। कितनी, 31 जुलाई। और डेट ऑफ ITR फाइलिंग, डेट ऑफ ITR फाइलिंग हमारी है 1 मई 23। तो हमारी ये ITR कंप्यूटेशन और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जिसको हम कहते हैं ये हमारी रेडी है, तैयार है। ठीक है, अब हमें इसको PDF फॉर्मेट में करना है। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो ITR कंप्यूटेशन है ये सिर्फ आप लैपटॉप में या सिस्टम में ही इसको तैयार कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं मोबाइल के द्वारा तो मोबाइल से ये तैयार नहीं होगी। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl P प्रेस करेंगे। ठीक है, इसको PDF फाइल में हमें बनाना है। यहाँ पर PDF सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद अब इस PDF शीट को आप जहाँ भी सेव करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। यहाँ पर इसका नाम डाल देता हूँ ITR कंप्यूटेशन। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। अब इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये PDF फॉर्मेट में हमारी ITR कंप्यूटेशन बिल्कुल तैयार है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है। और यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ITR कंप्यूटेशन को लेकर। यदि आप इस ITR कंप्यूटेशन या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को खुद तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको
एक्सेल फॉर्मेट की ज़रूरत होगी, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ITR फाइलिंग तैयार करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।